ये कहानी एक ऐसे फिशरमैन की है जिसके फिशिंग नेट में एक दिन एक रहस्यमय लड़की फंस जाती है। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता, जिससे वो उसे एक जल परी समझने लगता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब फिशरमैन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। पर उससे प्यार की वजह से फिशरमैन के साथ कुछ ऐसे रहस्यमय चीजें होने लगती हैं जो हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें समुंदर में एक बोट नजर आता है जिसमें जैक नाम का एक फिशरमैन हर दिन की तरह मछली पकड़ रहा था। लेकिन फिशिंग नेट उठाने के बाद वो देखता है कि मछली के साथ साथ एक लड़की भी अटक गई है। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है और जल्दी जाकर उस लड़की को फिशिंग नेट से निकालता है और उसे सीपीआर देकर किसी तरह होश में लाता है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था क्योंकि अचानक नेट में एक लड़की का फंस जाना वाकई घबराने वाली बात है। वो लड़की भी बहुत डरी हुई थी और अभी भी उसकी हालत खराब थी। तो जैक उसे उठाकर बोट के अंदर ले आता है और एक चादर उड़ा देता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोन करने वाला होता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जैक उससे नाम पूछता है पर वो अपना नाम बता नहीं पाती, जिससे जैक को लगता है पानी की वजह से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपने माँ के घर चला आता है। दरअसल उसकी माँ की डेथ कुछ सालों पहले हो चुकी थी। तो जैक ने सोचा कि ये लड़की यहाँ अच्छे से रह सकती है। फिर उसे एक दूसरा चादर उड़ा देता है और खाने के लिए उसे अपना लंच भी दे देता है। अब जैक लेट हो चुका था क्योंकि आज उसे अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। तो उसे यहाँ रुकने के लिए कहकर वो चला आता है। उसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ मौरा के घर पहुँचता है। दरअसल मौरा के साथ उसकी डिवोर्स हो चुकी है, पर उनकी 6-7 साल की एक बेटी है जिसका नाम है एनी। डिवोर्स के बाद मौरा उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ रहती है और एनी भी उन्हीं के साथ वहाँ रहती है। पर एनी की किडनी खराब है और उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन जब तक मैच नहीं मिलता उसे डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ेगा। पर आज हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि लेट होने की वजह से डॉक्टर चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक नर्स से डायलिसिस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इसी बीच एनी अपने डैड से कहती है मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो जैक अपनी प्यारी सी बेटी को एक फिशरमैन की कहानी सुनाता है जिसमें एक फिशरमैन था जो हर रोज मछलियाँ पकड़ता था। लेकिन एक दिन उसके फिशिंग नेट में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है। ये सुनकर एनी कहती है क्या वो सिल्की है जिसके बारे में मैंने चिल्ड्रंस नॉवल में पढ़ा है? वो एक जल परी होती है जो एक दिन एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और उसके पास जादुई शक्ति भी होती है। तो जैक कहता है नहीं, मेरी वाली कहानी अलग है जो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि नर्स एनी के लिए एक ऑटोमेटेड व्हील चेयर देती है जिसे पाकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर जैक अपनी बेटी को उसकी माँ मौरा के घर पहुंचा देता है। यहाँ पर मौरा जैक पर गुस्सा करती है क्योंकि वो एनी को लेकर हॉस्पिटल में लेट पहुंचा था। वो कभी भी सही से बात नहीं करती और एल्कोहलिक भी है। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जैक अपनी माँ के घर जाता है और उस लड़की से मिलकर उसकी हाल चाल पूछता है। अब जैक फिशिंग में जाने के लिए बोट तैयार कर रहा होता है तो वो लड़की कहती है मुझे भी लेकर चलो। पर जैक कहता है फिशिंग में लड़कियों को ले जाना बैड लक होता है और वैसे भी आजकल मेरा बैड लक ही चल रहा है। लेकिन उसके जिद करने पर वो मान जाता है। अब आगे उन दोनों को फिशिंग बोट पर देखते हैं। जैक पूछता है क्या तुम्हारा नाम याद आया है? वो कहती है अभी तक तो याद नहीं आया, पर तुम मुझे ऑनडाइन बुला सकते हो। अब जैक मछली पकड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आज उसे मछली नहीं मिल रही थी। इतने में ऑनडाइन बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गाने लगती है और जैक देखता है कि ऑनडाइन के गाने की वजह से उसे बहुत ही अच्छी मछलियाँ मिलने लग गई हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। फिर ऑनडाइन भी उसकी मदद करती है और इस तरह दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो किनारे पर चले आते हैं और जैक मछलियाँ लेकर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ऑनडाइन से कहता है तुम हर रोज मेरे साथ चल सकती हो और जितना फिश सेल करके प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दूंगा। और फिर उसे मार्केट भी चलने के लिए कहता है। लेकिन ऑनडाइन कहती है मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। जैक कहता है तुम मुझसे तो मिलती हो, जिस पर वो कहती है मुझे सिर्फ तुमसे मिलना अच्छा लगता है। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद जैक मार्केट जाकर फिश सेल कर देता है। फिर एक शॉप में जाकर ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। इसके बाद स्कूल में जाकर अपनी बेटी एनी से मिलता है। एनी अपने व्हील चेयर से जाने लगती है और जैक अपनी गाड़ी से, और ऐसे ही चलते हुए एनी अपने डैड से वो कहानी कंटिन्यू करने को कहती है। तो जैक कहता है वो लड़की फिशरमैन के साथ रहने लगती है और वो सिंगिंग करके अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। एनी कहती है मेरी वाली स्टोरी की जो सिल्की है वो भी अंडर वाटर अपने साथियों से गाना गाते हुए बात करती है। और इस तरह बात करते हुए एनी के घर तक आ जाने के बाद जैक अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुंचकर ऑनडाइन को उसकी ड्रेस दे देता है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है और जैक के गाल पर एक किस करती है। फिर जैक पूछता है तुम कितने दिन यहाँ रहने वाली हो? तो वो उल्टा पूछती है मैं कितने दिन यहाँ रह सकती हूँ? जैक कहता है अगर मुझसे पूछो तो मैं हमेशा तुम्हें यहीं पर रहने दे सकता हूँ। इसके बाद जैक गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है, तभी हम वहाँ
यहाँ एनी को देखते हैं जो अपने डैड का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंची है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद जैक को देखते हैं जो अक्सर चर्च में आकर फादर से कन्फेशन किया करता था, पर आज वो कन्फेशन में फादर को ऑनडाइन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो लड़की उसे किस तरह मिली थी और पूछता है क्या वो लड़की कोई जलपरी हो सकती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो अपना नाम भी बता नहीं पा रही। फादर कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, पर तुम्हारी बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम संभल कर रहो और आगे क्या होता है मुझसे आकर कन्फेस करते रहना। फिर अगले दिन जब ऑनडाइन नहा रही थी तभी एनी वहाँ पहुँच जाती है और ऑनडाइन को देख लेती है और अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड यही बात उससे छुपा रहे थे। उसे लग रहा था कि ये वही सेल्की है जिसके बारे में उसने चिल्ड्रंस नॉवल में पढ़ा था। फिर वो ऑनडाइन से कहती है तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड जैक बात कर रहे थे। तुम्हारा सील कोट कहाँ है जिसे दफना देने से तुम 7 साल जमीन पर रह सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स भी हैं। क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो? ऑनडाइन उसके पास आती है और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो समझ जाती है कि एनी उसे जलपरी समझ रही है। एनी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है पर वो कोई जवाब न देकर खुद को एनी की नोबेल वाली सेल्की ही समझने देती है और कहती है आज से हम फ्रेंड्स हैं। फिर एनी जाने लगती है, तभी वो कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब आगे हम ऑनडाइन को देखते हैं जहाँ जैक आकर कहता है मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? जिस पर वो मान तो जाती है पर वो कहती है कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जैक भी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। अब आगे जब वो समुद्र में होते हैं तो जैक ऑनडाइन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो गाना गाने लगती है जिससे जैक को आज भी बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। तभी उनकी बोट के पास से गार्ड की एक बोट गुजरती है जिससे ऑनडाइन छिप जाती है। फिर 2 ऑफिसर बोट की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं और तलाशी लेते वक्त वो ऑफिसर्स ऑनडाइन को ढूंढ लेते हैं और जैक से पूछते हैं तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों छुपा रखा है? जैक कहता है लड़की साथ रखना मेरे ख्याल से इल्लीगल जैसा कुछ नहीं है। वो ऑनडाइन से पूछते हैं क्या ये सच कह रहा है? तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। ये सुनकर ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ऑनडाइन के बारे में सबको पता लगना ही था, इसलिए अब उसके छिपे रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो मार्केट जाकर फिश सेल कर देते हैं। फिर वहाँ एनी भी आती है और तीनों कपड़े खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं। यहाँ भी एनी सिर्फ सेल्की के बारे में बातें कर रही थी कि वो कहाँ रहते हैं और वो ऑनडाइन को अभी भी नोबल वाली सेल्की ही समझ रही थी। इधर ऑनडाइन एक ड्रेस पहनकर आती है जिससे वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी बीच हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी की तलाश में यहाँ आया है। अब ये कौन है और क्या ढूंढ रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में एनी ऑनडाइन के पास जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारी तरह स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो ऑनडाइन उसे ले जाकर स्विमिंग सिखाने लगती है। तभी उसे पानी में एक बैग मिलता है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रही थी। वो उसे बाहर निकालती है जिसे एनी देखकर पूछती है क्या यही तुम्हारी सील कोट है? वो कहती है कि हाँ यही मेरी सील कोट है। तो एनी कहती है इसे जल्दी से जमीन में दबाना होगा तभी तुम यहाँ 7 साल तक रह सकती हो। जिसके बाद उस बैग को नदी के किनारे एक जगह दबा देते हैं। एनी इन सब चीजों को एक गेम की तरह समझ रही थी। फिर ऑनडाइन उसे कहती है ये हमारा सीक्रेट है, तुम ये बात किसी से भी शेयर मत करना। जिस पर एनी भी मान जाती है। अब उस बैग में क्या था जिसे ऑनडाइन कई दिनों से ढूंढ रही थी ये हमें आगे पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैक मोरा के पास एनी को लेने जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। तो मोरा उसे पूछती है अब तुम्हारी वाटर बेबी कैसी है, यानी कि उसे भी ऑनडाइन के बारे में पता चल गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एनी, जैक और ऑनडाइन को बोट पर देखते हैं जो एक कंपटीशन देखने जा रहे थे। फिर सीन उस कंपटीशन पर आ जाती है जहाँ टाउन के सारे लोग जमा थे और वहाँ हम उस आदमी को भी देखते हैं जो किसी की तलाश कर रहा था। अब यहाँ आपको बता दें कि इस आदमी का नाम टॉम है जो असल में ऑनडाइन का हस्बैंड है और वो उसी को ढूंढने यहाँ आया है। अब कंपटीशन शुरू हो चुका था तभी हम एनी को देखते हैं जो ऑनडाइन की असलियत बाहर लाने के लिए जाकर समुद्र में कूद जाती है जिससे पता चले कि वो असल में सेल्की है या नहीं। ये देखकर ऑनडाइन भी पानी में कूद जाती है और कैसे भी करके उसे बचा लेती है। पर एनी की हालत खराब हो चुकी थी इसलिए जैक उसे घर लेकर आता है और मोरा के पूछने पर कहता है कि एनी डक को पकड़ते हुए पानी में गिर गई थी। इसके बाद वो ऑनडाइन को लेकर घर आता है और उसे बताने लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। इसी हालत में एक दिन घर पहुंचकर मैंने देखा कि एनी बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी माँ भी इतनी नशे में थी कि उसे भी एनी की कोई फिक्र नहीं थी। फिर मैं जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बचाई और उस दिन के बाद मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। इसके बाद मोरा से मेरा डिवोर्स भी हो गया। पर इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे एनी की कस्टडी नहीं मिल पाई क्योंकि मैं एक मामूली फिशरमैन हूँ। उसकी बातें सुनकर ऑनडाइन को बहुत बुरा फील
फील होता है और फिर जैक ऑनडाइन के पास आकर उसे किस करने लगता है और इस तरह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर अगले दिन शाम के बाद जब जैक घर में नहीं था तभी ऑनडाइन का हस्बैंड उसे ढूंढते हुए घर तक आ पहुंचता है, पर वो पहले ही उसे देख लेती है और एक जगह जाकर छिप जाती है जिससे ऑनडाइन उसे नहीं मिलती। इसके बाद जब जैक वापस घर आता है तो ऑनडाइन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे अकेले एक जगह अंधेरे में बैठे हुए पाता है तो वो पूछता है, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? वो बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा है और वो बहुत बुरा इंसान है। ये सुनकर जैक कहता है, अच्छा तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है? उसे लग रहा था कि शायद ऑनडाइन की याददाश्त आ रही है जिससे हेलुसिनेशन हो रहा है, तो वो इस बात को हल्के में लेता है और पूछता है, अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगी? ऑनडाइन जवाब देती है कि मैं मांगूंगी कि एनी की बीमारी ठीक हो जाए और हम दोनों इस तरह हमेशा साथ रहें। दूसरी तरफ मोरा और उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स नशे की हालत में कार चलाकर आ रहे थे और उनके साथ एनी भी थी, पर उसी रास्ते से ऑनडाइन का हस्बैंड भी कार लेकर आ रहा था। तभी अचानक उनकी कार्स आपस में टकराकर एक्सीडेंट हो जाती हैं, जिससे मोरा का बॉयफ्रेंड वहीं पर मर जाता है और एनी भी घायल हो जाती है। ये बात जैक और ऑनडाइन को पता चलने पर वो जल्दी से उस जगह पहुंचते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। एनी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे तुरंत किसी किडनी डोनर की जरूरत होती है। तभी डॉक्टर हैनन जैक को बताते हैं कि फॉर्चुनेटली एलेक्स की किडनी एनी से मैच हो गई है, जिसके बाद एलेक्स की किडनी एनी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं ऑनडाइन का हस्बैंड उसे लेने आता है और कहता है, मेरे साथ चलो, लेकिन ऑनडाइन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली आती है। अगले सीन में हम मोरा के बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं और जैक भी वहाँ होता है। मोरा बहुत दुखी थी और अब वो चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो जैक से कहती है कि अब से एनी को तुम अपने पास रखोगे और उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें पहले ऑनडाइन को वापस भेजना होगा जहाँ से वो आई थी, नहीं तो मैं एनी की कस्टडी तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुनकर जैक कोई डिसीजन नहीं ले पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद मोरा और जैक आखिरी बार साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जैक वहाँ से नशे की हालत में अपने बोट में पहुंचकर ऑनडाइन से कहता है, मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ से तुम आई हो। तुम एक जल परी हो ना, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। ये कहकर वो उसे बोट से दूर एक छोटी सी वीरान आइलैंड पर ले जाने लगता है। ऑनडाइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो जबरदस्ती उसे आइलैंड पर ले जाकर वहाँ छोड़ आता है और फिर बोट स्टार्ट करके जाने वाला होता है। लेकिन फिर भी ऑनडाइन भागते हुए बोट के पास आती है और उसे छोड़कर न जाने के लिए कहती है, पर ऑनडाइन के रहने से जैक को अपनी बेटी नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और न चाहते हुए भी उसे वहाँ छोड़कर चला आता है। वापस आने के बाद जैक अपनी बेटी को घर ले आता है, जहाँ एनी उससे ऑनडाइन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो जहाँ से आई थी वहीं पर चली गई है। इसके बाद जब एनी टीवी चैनल बदल रही होती है तो जैक वही गाना सुनता है जो ऑनडाइन अक्सर गाया करती थी। इसे सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि ऑनडाइन कोई जलपरी नहीं बल्कि एक इंसान है, इसलिए वो बोट लेकर उसे वापस लाने के लिए उसी आइलैंड पर जाता है और वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद ऑनडाइन उसे मिल जाती है, जहाँ वो उससे माफी मांगता है। फिर उसके पास जाकर अपना जैकेट उसे पहना देता है और उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। अब वो जब घर वापस जा रहे थे तो जैक ऑनडाइन से पूछता है कि तुम असल में कौन हो? तभी ऑनडाइन बताती है कि मेरा असली नाम जोएना है और मैं एक अलग कंट्री का सिटीजन हूँ। मेरा हस्बैंड टॉम एक अच्छा आदमी नहीं है, पर फिर भी मैं उसके कहने पर उसके साथ इल्लीगली ड्रग्स एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन एक दिन पुलिस ने हमें समुद्र के बीच घेर लिया और मेरे हस्बैंड को तैरना नहीं आता था, इसलिए उसने मुझे ड्रग्स का बैग लेकर समुद्र में कूदने के लिए कहा और मैंने वैसा ही किया। मैं कई घंटों तक तैरती रही और आखिरकार बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन किस्मत से मैं तुम्हारे फिशिंग नेट में फंस गई और तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑनडाइन का हस्बैंड उसी बैग को लेने आया है जिसमें ड्रग्स थे। वो कहता है, मुझे पता है तुम दोनों ने उस बैग को कहीं छुपा रखा है, मुझे वो बैग दे दो, नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तभी जैक उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ एक और आदमी आकर जैक पर गन तान देता है। टॉम भी ऑनडाइन को मारने लगता है और कहता है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इन दोनों बाप बेटी को मार दूंगा। तो ऑनडाइन उसे बैग की छुपी हुई जगह बता देती है, लेकिन वहाँ ढूंढने पर टॉम को बैग नहीं मिलता क्योंकि एनी ने वो बैग पहले ही कहीं दूसरी जगह छुपा दिया था। इसके बाद ऑनडाइन उसे सही जगह बताने के लिए कहती है, पर एनी मना कर देती है और कहती है, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा सील कोड दे दिया तो तुम चली जाओगी। लेकिन ऑनडाइन उसे समझाकर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो बता देती है कि उसने बैग को रस्सी से बांधकर समुद्र के नीचे छुपा रखा है। फिर टॉम और उसका साथी जाकर बैग निकालने में लग जाते हैं और इसी बीच मौका पाते ही ऑनडाइन टॉम और उसके आदमी को पानी में धकेल देती है, जिससे टॉम तैर नहीं पाता और वहीं पर डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस आकर टॉम की लाश और उसके साथी को ले जाते हैं। साथ ही ऑनडाइन को भी हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वो इस देश की
नागरिक नहीं थी, लेकिन जैक ऑनडाइन से शादी करना चाहता था और शादी के बाद वो इस देश की नागरिक बन जाएगी, इसलिए वो उसे जमानत पर छुड़ा लाता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वो बोट लेकर शादी के लिए चर्च की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।